शहंशाह हैं, उनकी सैकड़ों पत्नियां हैं, उनसे सबको प्रेम है और वो सबसे प्रेम करते हैं। फिर हमारा मन व्यथित क्यों हो रहा? जोधा बेगम, कहाँ थी आप? हम कब से आपको ढूंढ रहे हैं। हम बता नहीं सकते हैं कि आज हम कितने खुश हैं और हम अपनी खुशी आपके साथ बांटने आए। आपके पास तो कई लोग हैं शहंशाह, अपनी प्रसन्नता बांटने के लिए। क्या हुआ जोधा बेगम? क्या आप किसी बात पर खफा हैं हमसे? स्पर्श मत कीजिए हमें। खुदा के लिए बता दीजिए जोधा बेगम, हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ है, बस हम बहुत थके हुए हैं और सोना चाहते हैं। बता भी दीजिए कि बात क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इस बात से नाखुश हैं कि आपने हमें और रुकैया बेगम को एक दूसरे के करीब देख लिया है? अब खुश नहीं हैं क्योंकि हम वालिद बनने जा रहे हैं जोधा बेगम। आप शहंशाह हैं, आपसे कोई रुष्ट कैसे हो सकता है भला? और ये तो आपका अधिकार है कि आप अनगिनत पत्नियां रख सकते हैं। फिर रुकैया बेगम तो आपकी सबसे पहली पत्नी है, आपकी सबसे अच्छी मित्र और आपके बच्चे की मां बनने वाली है। आपको उनके साथ देखकर भला हमें बुरा क्यों लगेगा? सच कहें तो जोधा बेगम, हमें तो याद भी नहीं है कि कब हम और रुकैया बेगम, हमें तो एक अरसा हो गया है उनसे बात किए हुए। लेकिन जब आप आगरा छोड़कर चली गई थी तब हम बहुत परेशान थे। हम रुकैया बेगम के पास गए और बस, हमें अब कुछ नहीं जानना है, कुछ नहीं सुनना है। हम जानते हैं कि आपकी कई सारी बेगमें हैं और सबके पास जाना आपका कर्तव्य है, परंतु हम अपने मन का क्या करें शहंशाह? कैसे समझाएं हम अपने आप को कि आप पर केवल हमारा अधिकार नहीं है? बाहर से भले ही हम चुप रहे, कुछ न कहे, मुस्कुराते रहे, परंतु भीतर ही भीतर आपको किसी और के साथ बंटता देख हमें अच्छा नहीं लगता है। कैसे मन से स्वीकार करें? यदि पति शहंशाह हो तो पत्नी को उसे बांटना ही होगा, क्योंकि ये पतियों का अधिकार है और पत्नियों का कर्तव्य कि वो सब कुछ चुप होकर सहती रहे। एक स्त्री से यही अपेक्षा रखी जाती है ना कि वो किसी पर पुरुष को देखे भी नहीं, देखना तो बहुत दूर की बात है, यदि वो उसके बारे में विचार भी करती है तो उसे अधर्म समझा जाता है। परंतु पुरुष, वो जो करे सब ठीक, सब उचित। आप जितनी चाहे बेगमें रख सकते हैं और स्त्री का कर्तव्य है कि वो ये सोचकर अपने भाग्य को सराहे कि कम से कम शहंशाह ने उसे अपनी बेगम होने का मान तो दिया। हमसे भी यही अपेक्षा की जाती है कि जब आप हमारे कक्ष में आए तो आपको प्रसन्न रखने का हर संभव प्रयास करें। बल्कि हम ये तक नहीं जानते कि कब तक हम आपके सर का मुकुट बने रहेंगे, कब आपकी दृष्टि से गिर जाएंगे। बस ये सोचकर प्रसन्न रहना है कि जितना भी जब तक पति का साथ मिले स्वयं को भाग्यशाली समझना है। अब खुद को बाकी सबसे शुमार कैसे कर सकती हैं जोधा बेगम? हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमारे बचपन की दोस्त से, हमारे होने वाले बच्चे की मां से रश्क करेंगी। हाँ, हम शहंशाह हैं। हाँ, हमारी सैकड़ों बेगमें हैं। किसी से हमने निकाह किया तो कोई जंग में फतेह के नजराने में हमें मिली, तो किसी को हमने अपनाया उसे सहारा देने के लिए। जब मन किया तो उन्हें अपने पास बुला लिया, जब मन किया तो उन्हें खुद से दूर कर दिया, क्योंकि यह सब हुआ आपके आने से पहले जोधा बेगम। क्योंकि आपके आने से पहले हम सिर्फ एक संगदिल सिपाही, एक खूंखार सिपाही थे, एक मगरूर शहंशाह, एक बेखौफ मर्द थे जोधा बेगम, जिसने अपने सारे हक जिए। अगर नहीं थे तो सिर्फ एक इंसान,
क्योंकि हर इंसान के सीने में खुदा ने एक दिल दिया है जो हमारे पास नहीं था जोधा बेगम। लेकिन आपसे मिलने के बाद हमें एहसास हुआ कि हमारे सीने में दिल भी है। वो आप ही हैं जोधा बेगम जिसने हमारे अंदर सोए हुए दिल को जगाया। वो आप ही हैं जोधा बेगम जिसने हमारे अंदर एक नेक दिल इंसान को जिंदा किया। जोधा बेगम, हमारी हजारों बेगमात हैं, हजारों कनीज़ें हैं जो हमारी सपने देखती हैं, लेकिन उनमें से एक भी नहीं है जो हमारी आंखों में बसे सपने को देख पाए। वो सब हमसे खौफ खाती हैं जोधा बेगम। जोधा बेगम, उनमें से एक भी नहीं है जिसकी तकलीफ से हमें तकलीफ हो, जिसकी तकलीफ को हम अपने अंदर जज्ब कर सके, जिसे हम हर पल मुस्कुराता हुआ देखना चाहें। कोई नहीं है सिवाय आपके। हाँ, हम शहंशाह हैं और हमारा हक है कि हमारे हरम में हजारों बेगमात रहें और हमारा फर्ज बनता है कि हम उन सबको उनका हक दें। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं है जोधा बेगम जिसका नाम हमारे दिल में हो, क्योंकि वो आप ही हैं जो हमारी बंद आंखों में बसे सपने को जान पाए। वो आप ही हैं जिसे ढूंढने के लिए हमने सुल्तान की खाक चाल मारी है। वो आप ही हैं जोधा बेगम जिसकी ओर हम खींचे हुए चले आते हैं। वो आप ही हैं जिसके अंदर इतना ताब है जो हमें धक्का मार सकती है। जानती है क्यों? क्योंकि आपके पास जलालुद्दीन मोहम्मद का दिल है जोधा बेगम। क्योंकि आप हमारे तख्त और ताज से नहीं, आप हमारी रूह और हमारी सांसों से जुड़ी हुई हैं जोधा बेगम। हो सकता है कि अब दुनिया की सबसे खूबसूरत बेगम ना हो, लेकिन वो आप ही हैं जिसके साथ हम जीना चाहेंगे, जिसके लिए हम जीना चाहेंगे जोधा बेगम। आपके कान्हा की भी तो 16,000 रानियां थी और उन्होंने उन सब के लिए अपने फर्ज निभाए। इसके बावजूद उनके दिल में सिर्फ एक ही थी और वो थी राधा जोधा बेगम। इसलिए हर मंदिर, हर मूरत में वो 16,000 रानियां नहीं, उनके साथ कोई दिखता है तो सिर्फ राधा। जोधा बेगम एक शहंशाह, एक राजा के कुछ फर्ज होते हैं जो उसे निभाने होते हैं, लेकिन उसके साथ वो अपनी मोहब्बत को भी जगा देता है जोधा बेगम। जोधा बेगम, आने वाली तारीख में ये सब फिर से दोहराया जाएगा। जब भी हमारा नाम लिया जाएगा तो हमारे नाम के साथ जुड़ा होगा आपका नाम। लोग भले ही शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद को ना जाने, लेकिन हम जोधा की जलाल के नाम से जरूर जाने जाएंगे। वक्त का क्या है जोधा बेगम, वक्त सब बदल लेता है। हो सकता है कि कल को हमारे पास सल्तनत हो ना हो, लेकिन आपके लिए हमारी मोहब्बत हमेशा रहेगी जोधा बेगम। जब भी हमारे नाम का जिक्र होगा उसके साथ जुड़ा होगा आपका नाम जोधा बेगम। और जब भी शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद की बादशाहत की बात की जाएगी उसके साथ जिक्र होगा उसकी जोधा की मोहब्बत का। जोधा बेगम, ये दास्तान एक हिंदू शहजादी और एक मुगल शहंशाह के रिश्ते की नहीं होगी। ये दास्तान होगी दो इंसानों की जिनकी मोहब्बत ने दो मजहबों को एक कर दिया। ये दास्तान होगी एक खूंखार वैश्य दरिंदे की जो एक नेक दिल शहंशाह बना, जो एक नेक दिल इंसान बना, और उसे नेक दिल इंसान बनाया आपने जोधा बेगम। जानते हैं, एक शहंशाह होने के नाते आपके कई सारे कर्तव्य हैं। आपको अपनी सभी पत्नियों को समय देना होता है, परंतु एक पत्नी होने के नाते हमारे मन में जो ईर्ष्या होती है उसका हम क्या करें? जब आप सब जानती ही हैं तो उसके बाद ये चलन क्यों? क्योंकि हम आपसे प्रेम करते हैं जब मोहब्बत है तो फिर दूरी क्यों?